पुण्य श्लोक प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्रीपाद प्रभुपद जी के द्वारा जो एक सेवा का क्रम और कीर्तन का क्रम नित्य जीवों को प्राप्त हुआ है, उसको उपलक्ष्य में आज अहमदाबाद भारत गांव और उसके आगे यहाँ पे आज भगवान श्री राधा माधव पधारे हैं और उनके पधारने के इस पाठोत्सव पर्व पे पाठ पर पधारने का जो उत्सव है, उस उत्सव में सम्मिलित होने का जो सौभाग्य इस शरीर को प्राप्त हुआ, सबसे पहले उस प्रभु को प्रणाम। इस प्रभु की नित्य सेवा में जो भी विराजमान है, उस परम साधु को प्रणाम। न प्रतिष्ठा समो रिपु, प्रतिष्ठा समान अन्य कोई रिपु नहीं है। रिपु माने शत्रु। क्यों ऐसा कहा? दो अर्थ होते हैं। एक प्रैक्टिकल लाइफ में उसका मीनिंग लेना हो तो भी ले सकते हैं, और जो वैदिक जो कहा गया उसका अर्थ लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो प्रतिष्ठा कर्म एक ऐसा कर्म है जिसमें इतनी सी भी छोटी चूक यदि रह जाए तो उसके समान इस संसार में हमारा सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो प्रतिष्ठा के लिए तैयार होते हैं, और बहुत उससे भी कम ऐसे पंडित इस संसार में वर्तमान काल में उपस्थित हैं जो प्रतिष्ठा के कर्म को बड़े विधि विधान के तहत संपन्न करा सके। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि जिनके द्वारा ये कर्म हुआ है। आचार्य जो हैं कर्म के, ऐसे परम पूज्य श्री रामप्रिय शास्त्री जी और उनकी पूरी जो टीम है, उनको बहुत बहुत साधु वंदना और प्रणाम कि इस पावन पर्व को भगवत प्रसन्नता का विचार मन में रखते हुए, वेद प्रसन्नता का विचार रखते हुए उन्होंने संपन्न करवाया। दो बातें कही गई। पहली बात कही गई कि न प्रतिष्ठा समो रिपु, फिर बाद में कहा गया अर्चकस्य तपो योगात्। जो ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हुए हैं, जिनके हृदय प्रदेश पर वेद में कहे वचनों के अनुसार जब अंगुष्ठ रख कर कहा जाता है कि अत्रागच्छ इहा तिष्ठ स्थिरो भव वरदो भव, हे प्रभु आप यहाँ पे पधारिए, यहाँ पे स्थिर हो जाइए और नित्य वरदायी बनकर यहाँ पर विराजमान रहिए। आने वाले सभी भक्तगण, सेवकगण और सभी आप मनोरथ पूर्ण करने वाले बनिए, सभी को वरदान देने वाले बनिए। ये वैदिक मंत्रों के साथ जब विधि संपन्न होती है तो उसके बाद हमारा क्या कर्म होता है कि अर्चकस्य तपो योगात्। उस भगवान में तेज तो प्रतिष्ठापन हो गया, प्राण की प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन वहां से हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। वहां से जो मनोरथी हैं उनकी जिम्मेवारी शुरू होती है। बड़े भाग्यशाली हैं श्री चिमन भाई कि उनका
पूर्व जन्मों का पुण्य आज उदय हुआ कि उनको ये सेवा का अवसर प्राप्त हुआ और उनका समस्त परिवार। लेकिन चिमन भाई, यहाँ से जिम्मेवारी शुरू होती है, खत्म नहीं होती। शास्त्र कहता है कि आपने प्रतिष्ठा तो की, लेकिन जिनकी प्रतिष्ठा हुई, जो यहाँ पे आपकी भावना को पूर्ण करने के लिए विराजे, वो नित्य प्रसन्न रहे, उनकी सेवा का सुख नित्य सिद्ध होता है कि नहीं, उनकी बुहारी होती है कि नहीं, उनका पोतनु होता है कि नहीं, उनको समय समय पे भोग मिलता है कि नहीं, आदि जो कोई भी सेवा का क्रम है वो ठीक से होता है कि नहीं। अगर वो नहीं होता तो 7वीं पीढ़ी में वो पाप हमको भुगतना पड़ता है। तो अब आपके पूरे परिवार की जिम्मेवारी होती है प्रतिष्ठा में। इन हाथों को भी पवित्र करवाया, भगवान ने सेवा का सौभाग्य दिया, तो इन हाथों की भी अब जिम्मेवारी होती है कि ठाकुर जी नित्य यहाँ पे सुख में विराजमान रहते हैं कि नहीं, ये देखना हम सबकी मिलके एक जिम्मेवारी होती है। बड़े प्रसन्नता की बात है कि इतने अच्छे वैदिक मंत्रों के साथ दिव्य प्राण प्रतिष्ठा आज संपन्न हुई है। किसी प्रसंग पे और कुछ न कहते हुए बस हमारा तप जो दूसरी आज्ञा करता है कि अर्चकस्य तपो योगा, जितना जितना जैसा जैसा हमारा तप बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभु का तेज बढ़ेगा। प्रभु का तेज बढ़ता हुआ अगर हम देखना चाहते हैं तो हम हमारा तप बढ़ाएं। बस इन्हीं 2 श्रुति वाक्यों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए, वाणी को पवित्र करने का और इस शरीर को पवित्र करने का सौभाग्य जो प्रभु ने और आप सब ने जो प्रदान किया, इसलिए आप सब को पुनः पुनः साधुवाद और प्रणाम करता हुआ यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु नित्य यहाँ पे विराजमान रहे, नित्य सबको यश लाभ विजय आदि प्रदान करते रहें, सभी के मनोरथ पूर्ण करते रहें, नित्य वरदायी बनकर यहाँ पे विराजमान रहे। और श्रीमद् भागवत की जो भरत जी की दिव्य प्रार्थना है वो प्रार्थना करते हुए कि इस प्रार्थना को प्रभु स्वीकार करें प्रतिष्ठा के इस दिव्य प्रसंग पर, कि हम सब में, पूरे संसार में सभी जीवों को इस प्रार्थना का फल प्राप्त हो। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुधस्तु, गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु, वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु, वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। अस्तु। प्रणाम।